नमस्कार साथियों, सलाम एजुकेशन चैनल पे आप सभी का पुनः बहुत-बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छा तरीके से चल रही होंगी, मैं ऐसा आशा करता हूँ। क्योंकि आपको पता है साथियों कि पटवारी एमपी पटवारी में 25 नंबर का आपको कंप्यूटर आने वाला है और हमने यहाँ पे 1000 क्वेश्चनों का जो सीरीज़ यहाँ पे शुरू किया है, वो अगर आप इसमें देख रहे हो कंटिन्यू, सो आपको यहाँ पे बहुत हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। सो 1000 क्वेश्चनों को हम यहाँ पे पूरे कवर करने वाले हैं और इसमें हम पार्ट बाय पार्ट कवर कर रहे हैं। सो आपने अभी तक जितने भी पार्ट मैंने आप लोगों को देने का प्रयास किया है वो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखें साथियों, क्योंकि इसमें पूरे 1000 क्वेश्चन है साथियों और हर एक क्वेश्चन का जो लेवल है ना बहुत ही ज़बरदस्त है साथियों। और इसमें क्वेश्चन आपको या तो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे या फिर आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। सो आप इन यानी कि पूरे क्वेश्चनों को अगर देखना चाहते हो, पूरे भागों को अगर पार्टों को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। आपको पूरे पार्ट्स मिलेंगे, पूरे 1000 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और यह जो सिलसिला है 1000 क्वेश्चनों तक ही नहीं रहेगा साथियों, इसमें कंप्यूटर का पूरा डाटा मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। साथ ही साथ कंप्यूटर के साथ साथ में मैं पटवारी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका जो पूरा जो मटेरियल है वो मैं पीडीएफ के रूप में आप लोगों को देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पे वीडियो के रूप में भी आप लोगों को दे रहा हूँ। सो अगर आप कोई ऑनलाइन क्लासेस अगर नहीं अटेंड कर रहे हैं या फिर कोई कोचिंग संस्थानों में नहीं जा रहे हैं, सो आप यहाँ से भी बहुत सारा जो डाटा है वो ले सकते हैं और वहाँ से आप अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा फ्री जो है डाटा वो दिया जाएगा आपको। वो चाहे हिंदी का नोट्स हो या फिर सामान्य प्रबंधन का नोट्स हो या फिर कंप्यूटर का नोट्स हो या फिर अन्य कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स हो, जो कि इंग्लिश को छोड़ के पूरे सब्जेक्टों का जो नोट्स है वो यहाँ से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। सो इसके लिए आप कॉमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम चलते साथियों पहला क्वेश्चन की ओर। सो पहला क्वेश्चन साथियों, प्रथम प्रथम गणना यंत्र है। क्वेश्चन क्या साथियों, प्रथम गणना यंत्र है, ठीक है। सो इसके लिए आपके पास में ऑप्शन क्या साथियों, कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, घड़ी या फिर अबेक्स, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, अबेक्स, जो कि एक प्राथमिक यानी कि प्रथम गणना यंत्र है, ठीक है। क्या है, सो आपको याद रखना है क्या है, अबेक है, ठीक है। इसी के साथ ही हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथियों कि प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय में मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन क्या है साथियों, सीपीयू, विशेष कार्य कार्ड, उसके बाद में इंटेल, ठीक है, उसके बाद में रैम, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों क्या है, सीपीयू, ठीक है। जो कि सीपीयू ऐसा मेमोरी है जिसके समन्वय से कार्य करता है, पूरा सिस्टम जो है इनके समन्वय से कार्य करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों, माइक्रो चिप, सॉफ्टवेयर, माइक्रो चिप, ठीक है। उसके बाद में कथन यानी कि सभी कथन सत्य है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, माइक्रो चिप, ठीक है। जो कि माइक्रो चिप किसे कहा जाता है, माइक्रो चिप जो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है माइक्रो चिप कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि कंप्यूटर द्वारा मॉड्यूल्स किया गया प्रणाली जो परिणाम है क्या होता है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों, आउटपुट, डाटा, इनपुट या मेमोरी, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है क्या है, आउटपुट, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है साथियों कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन है आपके पास में इनपुट और आउटपुट द्वारा, मेमोरी द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा या फिर सीपीयू द्वारा, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा, ठीक है। जो कि इनपुट आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा, तो सीपीयू के द्वारा ही इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रोसेस्ड क्या है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों,
आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, उसके बाद में ये सभी, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, कैसे प्रोसेस को कहा जाता है, प्रोसेस्ड डाटा कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि सीपीयू का मुख्य घटक है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, क्या है कि सीपीयू का मुख्य घटक है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, उसके बाद में मेमोरी, उसके बाद में कंट्रोल यूनिट या ये सभी, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, ये सभी, ठीक है, जो कि कंप्यूटर के मुख्य घटक कहलाते हैं। कौन कौन से, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी इसी के अंतर्गत आता है, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कि कंप्यूटर की क्षमता है, क्वेश्चन क्या साथियों, कंप्यूटर की क्षमता है, ऑप्शन है आपके पास में सीमित, उच्च, असीमित या निम्न, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपके याद रखना साथियों क्या है, सीमित, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। क्वेश्चन क्या साथियों, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। ऑप्शन है साथियों आपके पास में निम्न, औसत, सामान्य या उच्च, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपके याद रखना साथियों क्या है, यानी कि कैसा है, सामान्य है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। सो इसके लिए आपके पास ऑप्शन क्या साथियों, कंप्यूटर, मानव मन, उसके बाद में दोनों बराबर है या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, मानव मन जो है कंप्यूटर से अधिक, यानी कि किसकी गति अधिक है, तो आपको याद रखना है कि मनुष्य का जो गति है, मनुष्य का मन जो है कंप्यूटर की गति से अधिक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों सीपीयू के ALU में होता है, सीपीयू के ALU में होता है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों रजिस्टर, रैम स्पेस, बाइट स्पेस या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों ALU का, डिस्क यूनिट का, कंट्रोल यूनिट का और मॉडेम का, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, ALU का, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ठीक है, सो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों प्रोग्राम, प्रोसेसर, प्रोटेक्टर, उसके बाद में इनपुट डिवाइस, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको बताना है साथियों, याद रखना है साथियों क्या, प्रोसेसर, जो कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में बदलने का कार्य करता है, यानी कि परिवर्तित करता है। सो आपको याद रखना क्या करता है, प्रोसेसर परिवर्तित करता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। सो आपको यहाँ पे बताना है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं। ऑप्शन है आपके पास में ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम, ठीक है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन साथियों कि कैश, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अंतिम ऑप्शन है इसमें इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों कि जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर के मुख्य जो 3 भाग है वो कौन कौन से हैं। सो आपको याद रखना है कि ALU है ना, क्या क्या है, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्ड, जो कि प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों कि CPU और IO के बीच में सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों ALU, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको बताना है साथियों कंट्रोल यूनिट, जो कि CPU और IOU के बीच में सिग्नल के जो मूवमेंट होते हैं उसको क्या करता है, ये नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। क्वेश्चन क्या साथियों, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों डाटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, उसके बाद में डाटा को स्टोर करना और टेक्स्ट को स्कैन करना है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, यानी कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। सो आपको याद रखना है कंप्यूटर का बुनियादी कार्य जो है टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता है। यहाँ पे ये
इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सो अगर हम बात करें साथियों कि बुनियादी कार्य कौन कौन सा है, तो डाटा को प्रोसेस करना, इसका भी जो है कंप्यूटर का एक बुनियादी कार्य होता है। उसके बाद में इनपुट को स्वीकार करना भी, यह भी राइट है। उसके बाद में डाटा को स्टोर करना, यह भी राइट है। लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना, ये जो ऑप्शन है ये गलत है। अतः क्वेश्चन ने पूछा था कि कौन सा बुनियादी कार्य नहीं है। सो आपको याद रखना है टेक्स्ट को स्कैन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि परिचालन संपन्न करता है। क्वेश्चन क्या है, परिचालन संपन्न करता है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है एल्गोरिथम, ASCII, अर्थमेटिक या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपके याद रखना साथियों, परिचालक संपन्न करता है, क्या करता है, अर्थमेटिक, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती है और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है। क्वेश्चन क्या है साथियों, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शन है साथियों CPU, मदरबोर्ड, रैम, मेमोरी, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपके याद रखना साथियों क्या है, CPU, ठीक है। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती है और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद में आउटपुटिंग और इंप्यूटिंग, उसके बाद में प्रोसेसिंग, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको बताना है साथियों क्या है, जो अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं करता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है ये आउटपुटिंग का भी कार्य करता है, आउटपुटिंग भी होता है, उसके बाद में जो इनपुटिंग भी होता है और प्रोसेसिंग, तीनों कार्य इसमें होते हैं, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। सो आपके पास में ऑप्शन है 1024 के, 1024 MB, 1024 TB, 1024 GB, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों कि जो 1 मेगाबाइट जो होता है वो कितना होता है, 1024 है ना, 1024 KB होता है, ठीक है। सो हम इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया साथियों कि 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों 1024 GB, 1024 MB, 1024 MB, ठीक है, या फिर 1024 KB, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों क्या है, 1024 MB जो है 1 गीगाबाइट के बराबर होता है, ठीक है। सो इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती है और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं, ठीक है। सो इसके ऑप्शन है साथियों आयरन ऑक्साइड के, उसके बाद में सिलिकॉन से, क्रोमियम से और सिल्वर से, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको बताना है साथियों। सो राइट आंसर आपको याद रखना है सिलिकॉन से, ठीक है, जो कि कंप्यूटर के प्रयुक्त IP चिप जो बनते हैं किससे बनते हैं। सो आपको याद रखना है कंप्यूटर के IP चिप जो बनते हैं सिलिकॉन से बनते हैं, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि इंटरनेट से यानी कि इंटरनेट के पत्ते में पद चपटी टीपी यानी कि क्या क्या बोला है HTTP का सही जो HTTP का सही विस्तृत रूप है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया साथियों कि इंटरनेट के पत्ते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है, ये आपको बताना है, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है साथियों आपके पास में हाई टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन साथियों हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, उसके बाद नेक्स्ट अगला है हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट अगला है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर है, जो कि HTTP का क्या है, HTTP का सही विस्तृत रूप है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, ठीक है। सो इसके लिए आपके पास में ऑप्शन है साथियों जावा, उसके बाद में पायलट, उसके बाद में लोगो, उसके बाद में बेसिक, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, जो कंप्यूटर में प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है। सो इसको याद रखना है आपको क्या कहा जाता है। सो आपको याद रखना साथियों क्या
लोगो भाषा कहा जाता है, ठीक है, लोगो भाषा द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों इसमें कि एक सुहा निजी कंप्यूटर जो अपनी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि एक सुहाग निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक होता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों नोटबुक कंप्यूटर, उसके बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर या पीडीए कंप्यूटर या फिर वर्क स्टेशन, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, नोटबुक कंप्यूटर कहा जाता है इसे, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती है और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि कोणांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है, ठीक है। क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि कोणांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों निरंतर स्तर के स्तर से उच्च स्तर तक। नेक्स्ट अगला ऑप्शन साथियों कोणांतरण से मशीन तक, मशीन से निम्न स्तर तक, और नेक्स्ट ऑप्शन है कि उच्च स्तर से कोणांतरण स्तर तक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों कि जो कोणांतरण एक प्रोग्राम है जो कि निम्नलिखित में से प्रोग्राम का रूपांतरण करता है। सो किसका रूपांतरण करता है, तो आपको याद रखना है कोणांतरण से मशीन तक का रूपांतरण करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि मल्टी प्रोसेसिंग होता है। क्वेश्चन क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। सो इसके लिए आपके पास में ऑप्शन है बिना किसी प्रोसेसर के। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा एक मल्टी प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, ऑप्शन है फ्लॉपी मेमोरी, कोर मेमोरीज, बल्ब मेमोरीज या सीडी रोम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है सीडी रोम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरी कौन सा यूनिट होता है। सो आपके पास में ऑप्शन है प्रोसेसर, आउटपुट, अर्थमेटिक लॉजिक या माइक्रो। सो इसका राइट आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक, ठीक है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों जेएस किल्बी, चार्ल्स बेबेज, वॉन न्यूमैन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कौन है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। इसका राइट आंसर है, ठीक है। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। सो इसके लिए आपके पास में ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन है इसके लिए अटारिस, टेंडी, उसके बाद में नोवेला, उसके बाद में इनियस, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों क्या है, राइट आंसर एनिक्स, ठीक है। कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम आपको बताना है, तो सबसे पहला जो कंप्यूटर है उसका नाम आपको याद रखना साथियों इनियस, ठीक है। ये इसका नाम था, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई, ठीक है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास में 1946, 1947, 1949 और 1951, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कब हुआ था, यानी कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1946 में हुआ था, ठीक है, सर्वप्रथम, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया साथियों कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों 1977, 1960, 1955 या फिर 2000 में, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों कब आया था, सन 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में एक महान क्रांति आया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, तो कब, तो 1960 में, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, कंप्यूटर का हिंदी नाम आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों संगणक, हिसाब लगाने वाला, या परिगणक, या फिर गणना करने वाला, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, संगणक, है ना। संगणक जो है इसका हिंदी नाम है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, सो आपको याद रखना है संगणक, ठीक है।
क्या है, संगणक। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि सीपीयू का पूर्ण रूप है, यह आपको बताना है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, ठीक है। उसके बाद में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सीपीयू का पूरा नाम होता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। क्वेश्चन क्या साथियों, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है याहू, वोल्फॉर्म अल्फा, बहदू, उसके बाद में गूगल, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, वोल्फॉर्म अल्फा जो है सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। क्वेश्चन क्या साथियों, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है, ठीक है। सो इसके लिए आपके पास में ऑप्शन है साथियों, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, निम्न में से कौन इनपुट नहीं है। सो आपको याद रखना साथियों, इनमें से सभी जो है एक इनपुट है, सॉरी माफ कीजिएगा, इनमें से कौन इनपुट है, इनपुट का इकाई है, ये पूछा जाता है, ठीक है। सो इनपुट का इस इकाई जो है सभी है, ठीक है। स्कैनर को भी इनपुट, स्कैनर भी, माउस भी और कीबोर्ड, ये तीनों ऑप्शन जो है इसके इनपुट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कि मृषा। क्वेश्चन क्या साथियों, मृषा जो है, क्वेश्चन क्या है, मृषा किस शब्द का पर्याय है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है मृत्यु का, मिथ्या का, मुक्ति का और मित्र का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको रखना है मिथ्या का, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाप्लास सुपर कंप्यूटर है, जिसे पुणे स्थित इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मटेरियलॉजी यानी कि IITM में क्या है अनावरित किया गया था, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है साथियों आपके पास में प्रयुक्त यानी कि प्रत्युष्ट, ठीक है। पहला ऑप्शन है प्रत्युष्ट, आदित्य, वनम या सूर्य, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, प्रत्युष्ट, ठीक है। क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला प्रोटोप्लास्ट यानी कि PF सुपर कंप्यूटर है, जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मटेरियलॉजी यानी कि IITM में अनिवार्य यानी कि अनावरित किया गया था, ठीक है। सो आपको याद रखना है प्रत्युष्ट को अनावृत किया गया था, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधक कहा जाता था, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है कैलकुलेटर को कहा जाता था, टेबल को कहा जाता था, उसके बाद में एबेक्स को कहा जाता था या रेखांक को कहा जाता था, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपके रखना साथियों प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल का जो साधन था वो साथियों वो था एबेसक, ठीक है, एबेकस, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास में ग्रेफाइट, नेक्स्ट ऑप्शन है पॉलीविनाइल, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलिकॉन, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है बेकेलाइट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको रखना है सिलिकॉन, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि समेकित परिपथ इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंध है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन साथियों चौथी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी या पांचवी पीढ़ी, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि जो समेकित परिपथ जो है इनमें से कौन सी पीढ़ी में कहा गया है। सो आपको याद रखना है समेकित जो परिपथ है तीसरी पीढ़ी से संबंध रखती है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी, क्वेश्चन क्या साथियों कि ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी सन 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों माइकल फेराडे के द्वारा, नॉथलियन वर्ल्डिबिन के द्वारा, उसके बाद में जॉन कॉस के द्वारा या फिर हम्फ्री डेवी के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है नॉथनियल, ठीक है, नॉथनियल वर्ल्डबिन के द्वारा किया गया था, ठीक है।
इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों चार्ल्स बेबेज, जॉन टक्कर, उसके बाद में बिल गेट्स या फिर स्टीव जॉब का, ठीक है। सो आपको याद रखना साथियों प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए यहाँ पे चार्ल्स बेबेज को याद किया जाता है, ठीक है। सो इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि मैकिंटोश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो मैकिंटोश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों IBM, एप्पल, मैकडोनाल्ड, नेक्स्ट अगला है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपके दर्शक साथियों जो एप्पल जो था मैकिंटोश कंप्यूटर का डिज़ाइन तैयार किया था, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि डाटाबेस द्वारा, क्वेश्चन क्या है, डाटाबेस द्वारा उत्पादित टेबल कंप्यूटर का नाम क्या है, उत्पादन का क्या 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 माना है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि डाटाबेस द्वारा उत्पादित टेबलेट कंप्यूटर का क्या नाम है, ठीक है, क्या नाम था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया था, ठीक है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साक्षात, आकाश, इंद्रधनुष या परम, ठीक है। सो इसका राइट आंसर है साथियों आकाश, ठीक है। क्या है, आकाश है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो आकाश जो है ये डाटाबेस द्वारा उत्पादित टेबल कंप्यूटर का नाम है जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के तहत के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन क्या है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस नहीं है। आपके पास में ऑप्शन है वेब कैमरे का, प्रोसेसर का, VCR का या डिजिटाइजर का, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपके दर्शक साथियों प्रोसेसर का, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का घोतक है, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है साथियों आपके पास में फिल्टर, कलर मोड, प्रिंट मार्जिन, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है रिसोल्यूशन, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपके दर्शक साथियों कलर मोड जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिज़ाइन, क्वेश्चन क्या साथियों, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन साथियों कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या स्कैनर, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको रखना है मॉनिटर जो है कंप्यूटर के लिए एक डिवाइस का एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। सो आपको याद रखना है मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित, क्वेश्चन क्या है, विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास में एंटर, एंड, स्पेस बार या टैब, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपके याद रखना साथियों क्या है, एंटर जो है एक विंडो कीबोर्ड द्वारा चयनित कमांड के प्रयोग के लिए क्या एंटर कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों फ्लैटर, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों जो स्कैनर है आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे है। क्वेश्चन क्या साथियों, डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने हेतु, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है परिवर्तित भौतिक राशि का एक रूप है, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों कि विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ जो है एनालॉग डिजिटल यानी कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना ही एक डिजिटलीकरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कि 1993 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम
कैलकुलेटर क्या है, ठीक है, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का, क्वांटम कंप्यूटर का, डिजिटल कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का, या फिर अनुरूप कंप्यूटर का, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपके उधर का साथियों कि क्या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि स्वीप की के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों, यह एक हेड ऑन ऐप है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन साथियों कि नॉर्मल एंड्रॉइड कीबोर्ड के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों कि यह वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों कि यह एक इंटेलिजेंस कीबोर्ड है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपके इधर कहना चाहती हूँ कि यह एक वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता है, यह गलत ऑप्शन है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती है और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि कंप्यूटर के मॉनिटर का कर्सर को किसकी मदद से घुमाया जाता है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन साथियों कीबोर्ड, माउस, या फिर जॉयस्टिक के द्वारा, या फिर स्पेस बार के द्वारा। तो आपको पता है साथियों माउस के द्वारा ही मॉनिटर का जो कर्सर होता है उससे घुमाया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों इसमें कि आईसीआर का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन क्या साथियों, आईसीआर का पूरा नाम क्या है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिंग इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों इंस्टीट्यूट फॉर साइबर रिसर्च। नेक्स्ट अगला ऑप्शन साथियों इंटीग्रेटेड कंप्यूटर रिसर्च। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपके दरअसल साथियों जो इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन इसका राइट आंसर है, यानी कि आईसीआर का पूरा नाम आपको याद रखना है, क्या है, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं करता है। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं करता है। सो आपके पास में ऑप्शन है कैलकुलेटर, प्रिंटर, मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपके इधर कर साथियों जो प्रिंटर जो होता है वे गणना का कार्य नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कि पीसीबी का पूरा नाम क्या है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पीसीबी का पूरा नाम आपको बताना है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों पब्लिक कैरियर ब्यूरो। नेक्स्ट अगला ऑप्शन साथियों प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है पंजाब कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों कि प्राइमरी कैरियर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपके इधर का साथियों जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है सीपीयू का पूरा नाम होता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि कौन सा मोबाइल फ़ोन टच पैनल संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है साथियों, क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि कौन सा मोबाइल फ़ोन टच पैनल जो टच पैनल होता है संवेदन तरीके से संबंधित नहीं है, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शन साथियों फिंगर टच, लाइट ट्रांसीमेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट अगला है वॉइस रिकग्निशन। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों गलवर्ल्ड टच, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपके इधर साथियों वाट्स रिकग्निशन, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती है और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि मोबाइल फ़ोन के टच स्क्रीन पैनल के प्रकार को शामिल नहीं है। क्वेश्चन क्या है साथियों कि मोबाइल फ़ोन के टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में शामिल नहीं है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों ध्वनि संप्रेषण, प्रकाश संप्रेषण, या फिर कैपेसिटी संप्रेषण, या फिर प्रतिरोधक संप्रेषण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपके इधर साथियों ध्वनि संप्रेषण जो है एक पैनल में शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों अगला क्वेश्चन माफ कीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों मॉनिटर का, जॉयस्टिक का, प्रिंटर का, फ्लॉपी डिस्क का, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको इधर करना है, क्या है साथियों जो यानी कि जॉयस्टिक जो है इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कौन सा इनपुट डिवाइस पूछा गया था, तो आपको याद रखना है इनमें से जॉयस्टिक जो है इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डीवीडी का पूरा नाम आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन साथियों गतिशील वाष्पशील डिस्क। नेक्स्ट अगला है
डिजिटल बहुमुखी डिस्क, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों डिजिटल दृश्य डिस्क, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है गतिशील आभासी डिस्क। ठीक है, सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, जो डीवीडी जो है ना, डीवीडी का पूरा नाम जो है वो आपको याद रखना साथियों क्या है, डिजिटल बहुमुखी डिस्क, जो बहुमुखी डिस्क इसका पूरा नाम है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि डीवीडी उदाहरण है, डीवीडी का उदाहरण है। ठीक है, सो आपके पास में ऑप्शन डीवीडी उदाहरण है एक ऑप्शन है आपके पास में एक अवस्था की संचय उपकरण का, ऑप्टिकल डिस्क का, आउटपुट उपकरण का, या फिर हार्ड डिस्क का। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, जो डीवीडी उदाहरण की अगर हम यह क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रखना है यह उदाहरण के तौर पे ऑप्टिकल डिस्क का। ठीक है, जो कि ऑप्टिकल डिस्क का एक डीवीडी उदाहरण है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से किस उपकरण में, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन कैसा था, निम्नलिखित में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है तो कंप्यूटर कीबोर्ड का, टेलीफोन का, टेलीविज़न का, कंप्यूटर माउस का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है साथियों क्या आया है, कंप्यूटर माउस का इसका जो प्रयोग है जाइरोस्कोप के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि जाइरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों कंप्यूटर माउस के द्वारा नहीं किया जाता है क्या, इंटरजेट के प्रिंटर के द्वारा नहीं किया जाता है क्या, फिर रेसिंग कार के द्वारा नहीं किया जाता है क्या, या फिर स्मार्टफोन के द्वारा नहीं किया जाता है क्या। ठीक है, सो इसका राइट आंसर आपके याद रखना साथियों कि जो इंकजेट प्रिंटर जो होती है, इंकजेट प्रिंटर के द्वारा इसका जो प्रयोग है, सिद्धांत का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से निम्न विकल्प का चुनाव करें, बाहरी हार्ड ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, कीबोर्ड या डिजिटल कैमरा। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, जो कीबोर्ड जो है इन तीनों से भिन्न नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इसमें कि कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, जो कि अपनी सहायता यानी कि सहायक सतह से संबंधित दो आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है साथियों, क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, जो कि अपनी जो सहायक सतह से संबंधित दो आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है। ठीक है, सो आपके पास ऑप्शन साथियों पॉइंटर, ट्रिकर, कीबोर्ड या माउस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है क्या है, माउस। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कि निम्नलिखित यानी कि आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या साथियों, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपके पास में ऑप्शन है पृष्ठ प्रति मिनट का, शब्द प्रति मिनट का, अक्षर प्रति मिनट का, या फिर पंक्ति प्रति मिनट का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, पृष्ठ प्रति मिनट का। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों कि विद्युत का किया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लेज़र, थर्ड ऑप्शन है वैमानिकी, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपके याद रखना साथियों क्या है, लेज़र जो है एक कॉम्पैक्ट डिस्क की तकनीकी का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है, तो लेज़र में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों कि छोटा प्लास्टिक कार्ड में कूटांकित सूचना को पढ़ने के लिए निर्दिष्ट डिवाइस है। ठीक है, क्वेश्चन क्या साथियों, क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि छोटा प्लास्टिक कार्ड में कूटांकित सूचना को पढ़ने के लिए निर्दिष्ट डिवाइस है। आपके पास ऑप्शन है साथियों टेप पंचर, नेक्स्ट अगला है कार्ड पंचर, नेक्स्ट अगला है बेज रीडर, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों ऐसी पंचर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर याद रखना साथियों आपको वेज रीडर जो होता है एक प्लास्टिक कार्ड के रूप में कूटकित को सूचना को पढ़ने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों कि URL
से क्या तात्पर्य है? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन क्या है, यूआरएल से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शन है, यह एक वेबसाइट टाइटल है क्या। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों, यह प्रिंटर और कंप्यूटर के मध्य एक संप्रेषित विधि है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन साथियों, यह ईमेल एड्रेस है, या फिर अगला लास्ट ऑप्शन है साथियों कि यह वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी पेज का एड्रेस है, ठीक है। किसी पेज का एड्रेस है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, यह वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी जो पेज का एड्रेस है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कि इंटरेक्शन के समूह से संबंधित वह शब्द जो हार्डवेयर को कार्य निष्पादित करने का निर्देश देता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में हार्डवेयर, नेक्स्ट अगला है मिडिलवेयर, नेक्स्ट अगला है प्रोग्रामवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है क्या है, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कि निम्नलिखित में से कौन माइक्रो प्रोसेसर के 3 मुख्य फंक्शन में शामिल नहीं है, ठीक है। तो आपके पास में ऑप्शन है साथियों एक्सक्यूट, नेक्स्ट अगला है स्टोर, डिकोड, पेंच, ठीक है। इसका राइट आंसर आपके रखना है स्टोर जो है एक माइक्रो प्रोसेसर के 3 मुख्य फंक्शन में शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कि वह व्यक्ति जो कंप्यूटर प्रोग्राम को डिज़ाइन करता है, ये लिखता है, ये टेक्स्ट करता है, किस नाम से जाना जाता है? आपके पास में ऑप्शन है साथियों कंप्यूटर प्रशासक, कंप्यूटर प्रोग्रामर, नेक्स्ट अगला है नेटवर्क प्रशासक, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपके तरफ साथियों क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कि नेटवर्क के माध्यम से, क्वेश्चन क्या है, नेटवर्क के माध्यम से फाइल को किसी स्थानीय कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में मूव करने या कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तो आपके पास में ऑप्शन है साथियों अप्रोच, फंक्शन, फॉर्मेट या डिजिटल या डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है साथियों फंक्शन, ठीक है।